नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस। रासत्ता एक्सप्रेस में आज बात करने जा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शन के बारे में। जैसे कि आपको याद है लोकसभा इलेक्शन में इंजीनियर राशिद और अमृतपाल सिंह 2 ऐसे कैंडिडेट जो थे लोकसभा इलेक्शन जीत कर आए थे और वो उन्हें जो है जनता ने अपना प्रतिनिधि चुना था। हालाँकि उनके ऊपर जो है वो केसेस चल रहे थे। अमृतपाल सिंह जो है वो असम जेल में बंद था, जबकि इंजीनियर राशिद जो है वो तिहाड़ जेल में बंद थे। उन्हें इलेक्शन जीतने के बाद में जो है इंटरिम बेल पर जो है वो लोकसभा पार्लियामेंट यानी कि ले जाया गया था शपथ ग्रहण करने के लिए और उन्होंने शपथ ग्रहण जो है वो की थी। अब जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के जो है असेंबली इलेक्शन जो है उनके रिजल्ट आ रहे हैं और ऐसे में इंजीनियर राशिद का जो है वो एक काफ़ी बड़ा बयान जो है वो वायरल हो रहा है। जम्मू कश्मीर में किसी भी सरकार के पास में जो है सीमित अधिकार होंगे। राज्य का दर्जा जो है बहाल करना हमारी प्राथमिकता होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है इंजीनियर राशिद ने जो है जनता से कही हैं और उन्होंने पूरी तरह से ये कहा है कि जब तक जम्मू एंड कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता तब तक किसी भी इलेक्शन का कोई जो है वो कोई मायने नहीं है। और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के परिणाम जो हैं वो मंगलवार को यानी कि आज जो है वो घोषित होने वाले हैं और इससे पहले अवामी इत्तेहाद पार्टी यानी कि एआईपी के अध्यक्ष और सांसद शेख अब्दुल राशिद, जिन्हें इंजीनियर राशिद के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि आगामी सरकार केंद्र शासित प्रदेश की होगी और उसके पास बहुत सीमित जो है वो अधिकार होंगे। साथ ही राशिद ने जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियों को जो है आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पिछले 5 सालों में इन पार्टियों ने राज्य के विकास के लिए कुछ भी महत्वपूर्ण कदम जो है वो नहीं उठाए हैं और इसके साथ ही साथ ये भी कहा कि केंद्र शासित प्रदेश की सरकार की सीमित जो है वो शक्तियाँ होती हैं और उसके लिए हमें जो है जम्मू एंड कश्मीर को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा जो है दिलवाना हमारी प्राथमिकता होगी। और इंजीनियर राशिद ने स्पष्ट किया है कि जम्मू कश्मीर में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार बने, वह केंद्र शासित प्रदेश की सरकार होगी, जिसके पास जो है अधिकार सीमित होंगे और उन्होंने आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियों ने केवल अपनी राजनीति को जो है तवज्जो दी है और राज्य के हित के लिए जो है कोई भी ठोस कदम जो है उन्होंने नहीं लिया है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने उन्होंने ये भी कहा कि राजनीतिक पार्टियाँ जो हैं वो सिर्फ़ अपना सोचती आई हैं और राज्य के लिए किसी भी तरह का कोई जो है ठोस कदम उठा के वो बहुत सारी चीज़ें जो है बदल सकती थी, परंतु उन्होंने नहीं बदला। और राशिद ने इन पार्टियों से अपील की है कि एकजुट हों और जब तक राज्य को उसका पुराना दर्जा जो है वापस नहीं मिल जाता, तब तक सरकार बनाने का प्रयास जो है वो ना करें। और इन सारी चीज़ों के साथ जो है सरकार बनाने को जो है प्राथमिकता उनका कहना है कि नहीं देते हैं और उनका मेन मकसद ये है कि जम्मू एंड कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाया जाए। राशिद ने जो है अपनी पार्टी के प्रदर्शन को लेकर भी जो है स्पष्ट किया है कि चुनाव परिणामों के बाद वे किसी भी सरकार को बनाने को जो है वो प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं और उन्होंने कहा था कि अगर हमारी पार्टी में से कुछ सीटें अगर हमें मिलती हैं तो हम जम्मू कश्मीर के हित के लिए जो है वो काम करेंगे और जो उचित होगा वो निर्णय हम लेंगे। हालाँकि उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें नहीं लगता कि किसी को उनकी पार्टी की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर भविष्य में उन्हें समर्थन मिलता है तो वे राज्य के लिए जो है वो सही कदम उठाएँगे। और राशिद ने जो है वो ये भी उल्लेख किया कि उनकी पार्टी को जो है किसी भी दल का समर्थन नहीं मिला है और उनकी ज़मानत जो है उसी तरह सुरक्षित हुई है जैसे अरविंद केजरीवाल की हुई थी। और इंजीनियर राशिद ने जो है अपनी पार्टी की प्राथमिकताओं के बारे में खुलासा करते हुए कहा कि उनकी मुख्य लड़ाई जो है राज्य के दर्जे और अनुच्छेद 370 को लेकर है। और उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी जो है निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस आज इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोल रही है, जबकि हम इस बात को जो है करने के लिए तैयार थे। राशिद ने ये भी कहा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जो है इस मुद्दे पर समर्थन देते हैं, तो वह जो है उनके साथ जाने के लिए जो है तैयार है। अगर राहुल गांधी कहते हैं कि वो इंजीनियर राशिद की बातों को सुनते हैं और वो जो है जब तक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक कोई भी जो है वो सरकार बनाने की पहल नहीं करेगा। और राशिद ने जो है स्पष्ट किया कि उन्हें केवल जो है वो सत्ता की इच्छा होती तो वो बीजेपी के साथ जो है गठबंधन कर सकते थे। लेकिन उनकी प्राथमिकता राज्य के दर्जे की बहाली और अनुच्छेद 370 की पुनः बहाली है और उन्होंने कहा कि अगर हमारा उद्देश्य सिर्फ सत्ता में आना होता तो हम बीजेपी के साथ जो है गठबंधन कर सकते थे। और जैसे कि आपको पता है कि राशिद को जो है वो इंजीनियर राशिद को काफ़ी समर्थन मिलता है जम्मू कश्मीर का। आपने देखा होगा
उमर अब्दुल्ला को जो है उन्होंने जो लोकसभा इलेक्शन में हराया था और उनकी रैली में जो है जन समर्थन जो है वो देखने को मिलता है और राशिद की पार्टी की जो है ये बड़ी जीत है। राशिद ने अपनी पार्टी की रैलियों का ज़िक्र करते हुए कहा है कि उनकी पार्टी की सबसे बड़ी जो है वो रैलियाँ थीं और उन्होंने ये स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य केवल सत्ता में आने का नहीं है, बल्कि राज्य के दर्जे की बहाली और जम्मू-कश्मीर के लोगों के हित में जो है काम करना है। अब देखना होगा कि इन सारी चीज़ों को देखते हुए जब चुनाव परिणाम जो है वो घोषित हो रहे हैं, तो ऐसे में जो है जम्मू-कश्मीर में किस को जो है वो पहल करने का मौका मिलेगा और कौन जो है जम्मू-कश्मीर में अपनी सरकार बनाने का जो है वो पहल करेगा और जिस तरह से अब जिस तरह से इंजीनियर राशिद की बातें अगर हम सुने और महबूबा मुफ्ती की बात अगर हम सुनते हैं और एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की अगर हम बात सुनते हैं तो देखा जाए तो एक त्रिशंकु सरकार बनने की जो है उम्मीद लग रही है जिस तरह के जो है वो रुझान आ रहे हैं और जिस तरह से जो है लोगों का जो है वो समर्थन मिला है क्योंकि जम्मू कश्मीर में ना तो लोग पूरी तरह से जो है 370 के पक्ष में हैं और ना ही पूरी तरह से जो है 370 के विरोध में है। अब ये देखना होगा कि बीजेपी का एक सबसे बड़ा मुद्दा माने जाने वाले 370 पर जनता का जो है वो क्या वो जो है वो फैसला आता है क्योंकि जनता जनार्दन है, जनता का जो फैसला होता है वही सबको मान्य होता है। तो अब देखना होगा कि जम्मू कश्मीर में जो है जनता ने किसको समर्थन दिया है, क्या जनता जो है वो 370 को जो है वो सपोर्ट करती है या जनता चाहती है कि 370 को जो है वो बहाल किया जाए। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।